गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम सबने वादा किया था आपसे कि 9 जनवरी को हम आपको रिवीजन बेस स्टार्ट करेंगे रीट लेवल 2 समाज विज्ञान का। देखिए, ये जो समाज विज्ञान का जो रिवीजन बेच है, ये बेच होगा एमसीक्यू वाइज। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और इस बेच का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आपको चीज़ें याद करवा देना। देखो, मेरा ये मानना है कि एंड द टाइम कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो मुख्य मुख्य चीज़ों को कैसे हम मेमोराइज कर सके, ये कोर्स उसी के ऊपर बेस है। सेकंड बात कि एग्जाम लेवल में क्या होता है कि 4 ऑप्शन आते हैं, ए, बी, सी एंड डी। एग्जाम टाइम में क्या होता है कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अगर ठीक से रिवाइज नहीं होता तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी मेमोरी को मैं इस प्रकार से बूस्ट करूं कि वहां जब आपके पास ये ऑप्शन हो तो आपका माइंड सही ऑप्शन की ओर चला जाए। मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम ऋषि चौहान है और मैं 2022 रीट लेवल 2 एसएसटी से एज ए टीचर अजमेर ज़िले में कार्यरत हूं। मैं आपको इस सामाजिक विज्ञान वाले बैच में जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको रिपीट करूंगा, रिवाइज करूंगा, साथ ही उनको याद करने का तरीका बताऊंगा जो कि एक वैज्ञानिक तरीका है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल जो कि हमारे रीट लेवल एसएसटी में है, इससे एक क्वेश्चन श्योर आता है। सौरमंडल से जो है एक क्वेश्चन श्योर आता है। आपने लास्ट टाइम भी पुराने पेपर देखे होंगे, हम उनको भी हल कराएंगे, पुराने पेपर को भी। हम सारे क्वेश्चन को लॉजिकली डील करेंगे, कैसे इन चीज़ों को समझा जा सकता है। उस समझने के दरमियान हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से ही कैसे आंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है। हम इस ट्रिक पे चलेंगे ताकि इजी गोइंगली चीज़ें हमें याद हो सकें। हम चीज़ों को मेमोराइज करेंगे फनी तरीके से, एज ए स्टोरी, कोई लॉजिकली उन चीज़ों को हम डील करेंगे ताकि जब हम पेपर दें तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हमें क्वेश्चन में ना हो। आइए हम क्लास आरंभ करते हैं। देखिए, सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह? तो सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले ग्रह थे 9। एक प्लूटो नाम का ग्रह था जिसे 2006 के अंदर ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में ग्रह है 8। पहले कितने ग्रह थे? तो पहले ग्रह थे 9। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लूटो को कब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया या कब ग्रह की श्रेणी से हटाया गया? तो 2006 के अंदर। अगर आप वहाँ ऑप्शन आता है और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, हालांकि ये याद हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि प्लूटो नाम की गेंद थी, उस गेंद को छक्के मार मार के क्या कर दिया? बोना कर दिया। क्या कर दिया? बोना कर दिया। तो छक्के मार मार के, तो 6 से छक्का याद रखना, 6। ठीक है, और ऑप्शन में दिख जाएगा आपको 2006। तो आप प्लूटो को कब हटाया गया? 2006 में हटाया गया। आई होप ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब आगे देखिए, अगला जो है वो है कि वर्तमान में जो 8 ग्रह है उन ग्रह को आपको नाम याद अच्छे से होने चाहिए। ये जैसे सूर्य है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों को क्रम से जमाइए। एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है ताकि एक बार आप रिवीजन कर लेना, वहां जाके आपकी कोई गलती नहीं होगी। देखो, सबसे पहले देखिए सूर्य के पास के ग्रहों की अगर हम ट्रिक देखें तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जब हमें बुद्धि आती है, देखो शुरू के जो 4 याद करने की आपको टेक्निक दिखा रहा हूं। शुरू के 4 याद करने की टेक्निक ये है कि जब हमें बुद्धि आती है, बुद्ध का मतलब बुद्धि, जब हमें बुद्धि आती है तो हमें क्या होती है? सुख की प्राप्ति होती है। सुख का मतलब शुक्र। ठीक है, जब हमें बुद्धि आती है शुक्र की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और जब हमें सुख की प्राप्ति होती है तो पृथ्वी पर क्या हो जाता है? हर कार्य क्या हो जाता है? मंगल हो जाता है। देखिए, जब हमें बुद्धि प्राप्त होती है तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। और जब हमें सुख की प्राप्ति होती है तो पृथ्वी पर हर कार्य क्या हो जाता है? मंगल हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको याद हो गया होगा। ये याद नहीं करना, बस दिमाग में सेट करना। ठीक है, अब देखो, बृहस्पति को छोड़ दो, नीचे के 3 को देखो। इन नीचे के 3 को याद रखो, SUN। एस का मतलब हो गया शनि, यू का मतलब हो गया यूरेनस और अन का मतलब हो गया नेपच्यून। देखिए, यूरेनस और नेपच्यून आपको इंग्लिश में याद करना है। इनको वैसे तो अरुण और वरुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुण और वरुण बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर इंग्लिश में आ जाए तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो आपको SUN याद रखना है। सबसे लास्ट में क्या है? नेपच्यून है। एस से शनि हो गया, यू से यूरेनस हो गया और अन से क्या हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा।
5वें नंबर पे आता है बृहस्पति। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आप जब भी आप जाओ, आपको कोई क्वेश्चन मिले तो एक बार उस रफ कॉपी में ये क्रम सेट कर देना। पहले आएगी बुद्धि, फिर आएगा सुख, उसके बाद में आएगी पृथ्वी, फिर आएगी मंगल, मंगल के बाद में आएगा बृहस्पति। क्या आएगा? बृहस्पति। और बाकी आपको SU1 सन सेट कर देना है। अब इसी आधार पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमने पता है बी, बुध। हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या आती है? बुद्धि आती है, तो बी आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगी? बुद्धि आएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अब देखिए एक तो ट्रिक है, आपको मैंने बताया बुध सबसे पहले आएगा। जब हमारे पास बुद्धि आएगी तो हमें क्या होगी? सुख की प्राप्ति होगी। और जब हमें सुख की प्राप्ति होगी तो सुख की प्राप्ति हमें कहाँ होगी? तो हमें पृथ्वी पे प्राप्त होगी। और पृथ्वी पे प्राप्त होगी तो पृथ्वी पे सारे कार्य क्या हो जाएंगे? मंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्रम तो आपको याद रखना है। फिर भी अगर याद रखना हो कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सूर्य क्या है? गर्म ग्रह है, और जो गर्म ग्रह है उसके नजदीक कौन होता है? वो बुद्धू व्यक्ति होता है। गर्म चीजों के पास सबसे ज्यादा अपने आप को खुद को जला दे, ऐसी चीजों के पास कौन रहेगा? जिसमें बुद्धि की कमी होगी, तो बुद्धू व्यक्ति क्या होगा? सबसे नजदीक होगा। तो ये फनी ट्रिक्स है, आप इसको समझ सकते हैं, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। आप याद करें, अच्छी बात है। जब ऑप्शन देखो तो उसे टिक मार दो। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो देखिए जुड़वा ग्रह मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा? ये है पृथ्वी। इसके नजदीक कौन सा है? शुक्र। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या होगा? शुक्र होगा। इसका आंसर डी होगा। फिर भी अगर याद नहीं हुआ तो इसको देखो, जो पृथ्वी से जुड़ा रहता है, जिसके पैर पृथ्वी से जुड़े होते हैं, धरती से जुड़े होते हैं, व्यक्ति क्या करता है? सुख की प्राप्ति करता है। सुख की प्राप्ति करता मतलब शुक्र है, ठीक है। आप इसे भी याद कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर दिशा का निर्धारण कौन सा तारा करता है? तो उत्तर दिशा का निर्धारण ध्रुव तारा करता है। कौन सा तारा करता है? ध्रुव तारा करता है। ये याद हो गया होगा, नहीं होगा तो आपको याद रखना कि जब कभी भी उत्तर हमें आने चाहिए तो धुआंधार तरीके से आने चाहिए। उत्तर हमारे क्या होना चाहिए? धुआंधार होना चाहिए, बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस। तो धुआंधार से करना ध्रुव तारा। कौन सा निकालना? ध्रुव तारा। उत्तर कैसे होना चाहिए? धुआंधार होना चाहिए, यानी ध्रुव तारा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के ठीक बाद की जगह लिखा दो पहले। यहां बाद नहीं आएगा, यहां आएगा पहले। ये वर्ड काट दीजिए, यहां लिख दीजिए पहले। पृथ्वी से ठीक पहले कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी के ठीक पहले देखिए, मैंने आपको क्रम याद कराया था कि सबसे पहले बुद्धि आती है, बुद्धि से सुख प्राप्त होता है, और सुख प्राप्त होने पर पृथ्वी पर क्या होते हैं? सभी कार्य मंगल हो जाते हैं। तो बुद्ध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो पृथ्वी से ठीक पहले क्या आ रहा है? शुक्र आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र, ए। अगर यहां लिखा होता पृथ्वी के ठीक बाद, तो इसका आंसर क्या हो जाता? मंगल। क्या हो जाता? मंगल हो जाता। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके 2025 रीट में आने की संभावना है। 2022 का पेपर हुआ था रीट का, उसमें भी पूछा गया था आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह, इसमें भी आने की संभावना बनी रहती है। देखिए क्या होता है। देखिए सूर्य के जो नजदीकी 4 ग्रह है, ये 4 ग्रह कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, यानी सूर्य के नजदीक है, ठीक है। दूसरे जो 4 ग्रह हैं वो कहलाते हैं बाह्य ग्रह, जो कि सूर्य से दूर है। जो सूर्य के पास है वो 4 आंतरिक ग्रह है, और 4 ही जो दूर है वो क्या कहलाएंगे? बाह्य ग्रह कहलाएंगे। आंतरिक ग्रह जो है इनकी विशेषता देखिए, इनका घनत्व अधिक होता है, ये ठोस चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और वही बाह्य ग्रह है, इनका घनत्व कम होता है, ये तरल व गैस से बने होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। छोटी सी बात, पिछली बार 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि शनि, स्टेटमेंट दिया था कि शनि ग्रह है, आंतरिक ग्रह है, तो यह गलत है। शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। शनि कौन सा ग्रह है? बाह्य ग्रह है। लास्ट के जो 4 है वो बाह्य ग्रह में आएंगे, और सूर्य के जो 4 है वो कौन से ग्रह में आएंगे? आंतरिक ग्रह में आएंगे। ये सूर्य के नजदीक है चारों ग्रह, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आंतरिक ग्रह नहीं है, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह नहीं है। तो मैंने बताया था शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो इसमें बृहस्पति जो है आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बाह्य ग्रह कौन सा है? बाह्य मतलब लास्ट के 4। तो एक तो आपको लास्ट का मैंने SU1 याद रखा है, इसके जस्ट पहले आ जाएगा बृहस्पति, यानी बी। तो ये क्या हो जाएगा? बृहस्पति, शनि,
यूरेनस और नेपच्यून। तो इसमें देखिए बाह्य ग्रह कौन सा है, तो इसमें शनि कौन सा है, बाह्य ग्रह है। बाकी 3 ग्रह कौन से हैं, 3 ग्रह हैं आंतरिक ग्रह है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि प्लूटो को किस वर्ष में बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था ग्रह से हटा के। तो मैंने ट्रिक याद की थी कि प्लूटो नाम की कोई गेंद है, उसको छक्के मार मार के हमने क्या कर दिया, बोना कर दिया। तो छक्के मार मार का मतलब 2006 के अंदर वो क्या हो गया, बोने ग्रह की श्रेणी में आ गया। ठीक है, अगला देखिए, किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, उपग्रह किसे कहते हैं, तो उपग्रह बोलते ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है हमारा मून, चंदा मामा। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो उसी प्रकार ऐसे ग्रह के नाम बताने हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वह है बुध और शुक्र। ये दोनों बुध और शुक्र दोनों क्या है, बुध और शुक्र दोनों के क्या है, ग्रह नहीं है। इसको कैसे याद करेंगे, मेरी बात सुनिए। सूर्य के चार पास में सबसे ग्रह कौन से, सूर्य के पास में 2 ग्रह है बहुत ज़्यादा, एक तो बुध है और एक शुक्र है। मैंने आपको लिखा है ना BSPM। तो ये जो बुध और शुक्र पास में है, तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य के पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब जब चूंकि सूर्य के पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊर्जा है, तो इन दोनों ग्रह को पास कोई उपग्रह नहीं होगा। तीसरे नंबर का जो पृथ्वी है, इसके पास उपग्रह होगा चंद्रमा। क्या आपको याद रहेगी, क्वेश्चन आएगा कि किस ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है, तो 2 ग्रहों के पास नहीं है, बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइटन किसका उपग्रह है, टाइटन किसका उपग्रह है। तो टाइटन जो है हमारे जो प्लेनेट में शनि है उसका उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी में जहां जीवन संभव है, तो ऐसी और जगह बताओ सौरमंडल पे जहां जीवन संभव है, तो वह है टाइटन। टाइटन शनि का उपग्रह है जहां जीवन जीने की परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब इसको कैसे याद करना है, तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि टाइटन किसका उपग्रह, तो आपको याद रखना शनि का उपग्रह है। देखिए आपने फिल्मों में देखा होगा कि शनि देवल जो है सभी विलन की, सभी दुश्मनों की क्या कर देता, टाई फिश कर देता है, टाई फिश का मतलब अच्छे से पीट देता है। तो टाइटन से क्या याद रखना, शनि देवल याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का कितना है। तो इसका आंसर है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। इसको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होता आप फनी ट्रिक लगा सकते हैं कि एक लड़की है चंदा नाम की। ठीक है, एक लड़की है चंदा नाम की, तो उसके कितने भाई हैं, 4 भाई हैं। कितने भाई हैं, 4 भाई हैं। अब चंदा नाम की लड़की कोई लड़का होगा, ठीक है, कोई बच्चा होगा, पुत्र होगा, तो वो क्या कहेगा, मेरे कितने मामा हैं, 4 मामा हैं। ठीक है, कितने मामा, 4 मामा। तो 1/4 आपको याद रखना है। एक तो हो गई बहन और 4 हो गए भाई। ऐसा आप याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में वहाँ गलती नहीं हो। अक्सर क्या होता है कि हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में वहाँ आने पर अगर ठीक से रिवीजन ना करें तो सही ऑप्शन को चुनाव करने में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, एक A या B या C मारने में कन्फ्यूजन होती है। और अगर हमारे पास कोई लॉजिक होता है, कोई अच्छी सी ट्रिक होती है मेमोराइज करने की, तो हम सही क्वेश्चन का चुनाव करने में किसी प्रकार की गलती नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति का नाम बताइए। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर पहला व्यक्ति जो होगा वो होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको याद करने की सीधी बात है कि जिसकी आर्म का मतलब होता है भुजा। भुजा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। जिसकी भुजाएं स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके हाथ पैरों में दम होगा, वही क्या होगा, चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, राकेश शर्मा भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। कल्पना चावला भारतीय प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। जो एड्रिन है, ये एड्रिन जो है दूसरा कदम, मतलब दूसरा व्यक्ति है जिसने चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है, अब देखिए ये जो अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये मान के चलिए डेफिनेटली SST के रूप में 2025 में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या पूछ रहा है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। अब इसको देखिए, ये पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच। कहाँ पाया जाता है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच। अगर वापस आप देखें तो देखिए सबसे पहले बुद्धि आती है, फिर सुख की प्राप्ति होती है, फिर पृथ्वी पर मंगल होता है, उसके बाद लास्ट के जो 4 है बृहस्पति आएगा और SUN सन,
शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, कहाँ पर, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होगा, ये पाए जाएंगे। देखिए इनके चित्र बना के देखते हैं हम। ये हो गया मंगल और ये हो गया बृहस्पति। इसके मध्य छोटे छोटे जो ग्रह होंगे, छोटे छोटे चट्टानी रूप में, ये क्या कहलाएंगे, शुद्ध ग्रह कहलाएंगे। ये आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये तो हो गया थ्योरी वाला। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है या गलती करने की चांसेस रहते तो आपको हमेशा याद रखना है। इसकी एक ट्रिक ये है, इसको रखना, मंगल का ले लो M और बृहस्पति का ले लो B, ठीक है, और शुद्ध का मतलब होता है छोटा छोटा, ठीक है। तो M का मतलब मियाँ हो गया, B का मतलब बीवी हो गया। मियाँ बीवी मतलब पति पत्नी। मियाँ बीवी के मध्य छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। मियाँ बीवी के मध्य क्या होते रहते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। तो M से तो हो गया मंगल, B से हो गया बृहस्पति, और छोटे छोटे झगड़े मतलब शुद्ध ग्रह। शुद्ध का मतलब होता है छोटा छोटा, तो छोटे छोटे ग्रह, छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। आई होप ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम उनको देख लेते हैं। सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल का मतलब क्या होता है, 7 तारों का समूह है, ठीक है। 7 तारे होते हैं, उन्हें सप्तऋषि मंडल कहते हैं। आप आसमान में देख सकते हैं। जो 7 तारों का जो मंडल होता है, किस नक्षत्र का भाग तो है, आर्सा मेजर का। किसका भाग है, आर्सा मेजर का। देखो इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सप्तऋषि मंडल जो है किस नक्षत्र का भाग है, तो आर्सा मेजर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहते हैं, तो स्मॉल बियर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल बियर कहते हैं। अब इसे याद रखना है तो मेरे साथ आइए, इमेजिन कीजिए कि 7 जो ऋषि थे, ठीक है, 7 ऋषि किसी के घर आए, ठीक है, किसी के घर आए, किसी के घर आए। तो वहां जो आए तो वहां एक आशा नाम की लड़की थी। कौन सी लड़की थी, आशा नाम की लड़की थी। उसने मेज पर, मेज यानी टेबल पर उनके लिए खाना लगाया, ठीक है। तो सप्तऋषि मंडल कौन सा नक्षत्र का भाग है, तो आशा मेजर। आशा यानी आशा और मेज का मतलब हो गया मेजर। आर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है जिसका भाग क्या, सप्तऋषि मंडल है। जब ये सप्तऋषि मंडल जो है आशा की इस मेहमान नवाजी से इतना प्रसन्न हुए कि वो यूनान से लेके आए थे छोटा सा भालू, छोटा सा स्मॉल बियर। कहां से लेके आए थे, यूनान से लेके आए थे। कहां से लेके आए थे, यूनान से लेके आए थे। क्या लेके आए थे, स्मॉल बियर। क्या लेके आए थे, स्मॉल बियर। और वो स्मॉल बियर किसको दे दिया, उसने आशा को दे दिया। तो आई होप ये केवल और केवल लॉजिकली है, फनी ट्रिक्स है, आपको याद होनी चाहिए। जैसा आप उचित समझे, यहाँ याद करेंगे, यहाँ याद करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक बार मेरे साथ आइए, बताइए। देखिए सप्तऋषि मंडल जो है वो किस नक्षत्र का भाग है, तो सप्तऋषि मंडल है हमारे आर्सा मेजर का भाग है। यूनान में उसको क्या कहते हैं, स्मॉल बियर कहते हैं। ध्रुव तारे की अगर स्थिति जाननी तो किससे जानेंगे, सप्तऋषि मंडल से जानेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आ सकता है 2025 जीट के अंदर कि खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड का मतलब होता है जो आकाश में जो चमकते हैं, वो सभी जो चमकते हुए पिंड क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। देखिए आकाश में एक तो सूर्य, एक तो तारा होता है, एक ग्रह होता है। तारों के पास अपनी खुद की उष्मा होती है इसलिए वो चमकते हैं, और उनकी उष्मा से ही कौन चमकते हैं, ग्रह चमकते हैं। ग्रहों के पास खुद की उष्मा व प्रकाश नहीं होता, वह तारों के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी चमक रही है तो किससे चमक रही है, सूर्य के प्रकाश से चमक रही है। तो ये सभी खगोलीय पिंड की जो दूरी है वो किस में माप करेंगे, प्रकाश वर्ष में माप करते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी कपड़ा है, आप अपना जो कपड़ा सिलाते हैं तो मीटर में माप करते हैं, ठीक है, मीटर में माप करते हैं। प्लॉट जो होते हैं, जमीन होती है, उनको बीघा में, फीट में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार जो खगोलीय पिंड जैसे सूर्य है, सूर्य से मंगल की दूरी भी प्रकाश वर्ष में मापी जाएगी। ये क्या हो गए, खगोलीय पिंड हो गए, ठीक है। यहां देखिए सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य ग्रह नहीं है, पृथ्वी ग्रह है। सूर्य एक तारा है क्योंकि इसके पास क्या होती है, खुद की क्या होती है, उष्मा होती है, खुद की उष्मा प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य किससे मिलकर बना, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है और एक हीलियम से बना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले का मतलब जैसे आपने शनि की फोटो देखी होगी, शनि में ऐसे छल्ले होते हैं, शनि में एक छल्ले होते हैं ये ऐसे। तो किस ग्रह में ये छल्ले पाए जाते हैं, तो हमारे पास 3 ग्रह हैं, 3 ऐसे ग्रह जिनके क्या है, छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, या ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिनके चारों ओर छल्ले नहीं पाए जाते, जिसमें 3 ये नाम दे दिया जाएगा और चौथे पे मंगल दे दिया जाएगा। तो आपको याद होने चाहिए, हालांकि आपको याद हो गए होंगे, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपको याद रखना है कि जो शनि है, शनि की जो एक बहू है, बहू जो है वो यूरेनस, यूरेनस का मतलब यूरोप, यूरोप याद रख लीजिए,
ठीक है, यूरोप से क्या करके आई, छल्ला लेके आई, क्या लेके आई, छल्ला लेके आई। शनि की बहू यूरोप से छल्ला लेके आई। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। शनि यानी शनि ग्रह हो गया, बहू यानी बृहस्पति हो गया, यूरोप यानी यूरेनस हो गया, छल्ला मतलब छल्ला पाया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि धूमकेतु का सिर पुच्छ की दिशा पूछी जा सकती है आपसे। धूमकेतु यानी जो पुच्छल तारा होता है उसको ही धूमकेतु कहते हैं। तो देखिए सूर्य के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति ज्यादा है। अब कोई पिंड, कोई छोटी चट्टान या कोई पुच्छल तारा टूटेगा तो सूर्य की ओर आकर्षित होगा। तो पुच्छल तारे का जो सिर होगा उसकी दिशा जो होगी वो सूर्य की तरफ होगी। किधर होगी, सूर्य की तरफ होगी। उसका सिर तो किधर जाएगा, सूर्य की तरफ जाएगा। और उसकी जो पूंछ होगी वो पूंछ कहाँ जाएगी, सूर्य की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब अगला देखिए, एक है हेली पुच्छल तारा। एक हेली नाम का पुच्छल तारा है। इस हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष में एक बार दिखता है। पहली बार 1986 में दिखा था। अब कब दिखेगा, तो 2062 में दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है कि जो जैसे देखो ये ग्रह है, ग्रह जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किसका भाग है, सौर मंडल का भाग है। किसका भाग है, सौर मंडल का भाग है। ठीक है, सौर मंडल में इंपॉर्टेंट कौन है, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य जैसे अनेक तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, यानी गैलेक्सी। इंग्लिश में इसको गैलेक्सी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इसको आकाशगंगा। इन लाखों आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं, तो इस आकाश जो लाखों आकाशगंगा का जो समूह है उसको बोलेंगे ब्रह्मांड। क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ग्रह तारों के अंदर आते हैं, बहुत सारे तारों के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी, और बहुत सारे गैलेक्सी के समूह को बोलते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो हमारा सौर मंडल है, हमारा जो ये सौर मंडल है ये किसका भाग है, तो हमारा सौर मंडल है मिल्की वे, मंदाकिनी का भाग है। किसका भाग है, मंदाकिनी या मिल्की वे। आपको याद हो गया होगा कि मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा है। सौर मंडल किस आकाशगंगा का भाग है, तो मिल्की वे का भाग है। फिर भी याद नहीं होगा तो आप याद रखना है कि जो बिल्ली होती है, ठीक है, मंदाकिनी नाम की कोई बिल्ली है, वह हमेशा जब भी दूध पीती है शोर बहुत करती है। जब भी मिल्क पीती है, मिल्क पीती है तो क्या करती है, शोर बहुत करती है। कौन करती है, मंदाकिनी नाम की कैट, बिल्ली। ठीक है, तो शोर से याद रखना सौर मंडल, और मंदाकिनी नाम की कैट है, और मिल्क यानी मिल्की वे इसका क्या है, भाग है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हुए होंगे और ठीक से आपको ये याद भी रहेंगे। मैंने कोशिश की थी आपको मैं फनी तरीके से एज ए स्टोरी आपको मैं याद करवा सकूं। ये क्वेश्चन आपको 2025 के रीट में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेगा। एक बार फिर से आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।